अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शेखुपुरा जेल में 302 का कैदी जेल इंतजामिया की नहली की वजह से जिंदगी की बाजी हार गया। जाम हक होने वाले 37 साल आमिर शहजाद नामी कैदी गुजरांवाला का रिहायशी था। जाम हक होने वाले कैदी ने 18 साल से ज्यादा सजा काट ली थी और 1 माह बाद रिहा होने वाला था। जेल की बैरक में तबीयत खराब होने के बाद मैं समाजत करता रहा कि मुझे अस्पताल ले जाओ, मगर किसी ने ना सुनी। काफी टाइम गुजरने के बाद जेल में मौजूद अस्पताल में रखा गया, मगर जेल में इमरजेंसी इलाज की सहूलियात ना होने से तबीयत ज्यादा खराब हो गई। जाम हक होने वाला आमिर 15 दिन बुखार और दिम्मे से बैरक में सिसकता रहा, मगर इंतजामिया टस से मस ना हुई। HQ अस्पताल जब मुंतकिल किया गया तब तक आमिर की हालत इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने के बाद चंद लम्हों बाद आमिर खालिक हकीकी से जा मिला। अगर मेरे भाई को टाइम पर अस्पताल मुंतकिल किया जाता तो उसकी जान बच सकती थी। शेखुपुरा पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दिया। लवाहकी ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया कि इंक्वायरी करवा कर जिम्मेदार को सजा दी जाए। खानका डोगरा में सलार भटिया सरगोदा रोड पर मिनी ऑयल टैंकर टायर फटने से लुट गया। ऑयल टैंकर की टक्कर लगने से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। रेस्क्यू 112 खानका डोगरा की इमदादी टीम ने जख्मी को तिबी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 112 खानका डोगरा की फायर फाइटिंग टीम ने मुकम्मल एरिया कार्डन ऑफ करके तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 2500 लीटर पेट्रोल से भरा मिनी ऑयल टैंकर टायर फटने से उलट गया और मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिससे मोटरसाइकिल सवार दशान वल्द बशारत जख्मी हुआ, जिसको रेस्क्यू एहलकारों ने तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि पेट्रोल लीक होने से मुमकिना खतरात के पेश नजर तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक बम गिराने TR इस्लामाबाद तुर्की वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। एक खतून शामी दहशतगर्दी अहल बशीर जिसने इस्तांबुल में सकलाल स्ट्रीट पर हमला किया था, उसने एतराफ किया कि PKK YPJ करस्तान वो वर्कर्स पार्टी से वाबस्ता है, जो एक कर्द अलहदगी पसंद अराक के एक ग्रुप है जो शमाल और तुर्की की जानिब मशरिक में एक साथ काम कर रही है। 40 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने कुल 1200 सर्वेलेंस कैमरों का चेक किया। ऐसी खवातीन को शाम में खवातीन के सेल्फ डिफेंस फोर्सेस पर हमला करने की तरबियत दी गई थी। 13 नवंबर 2022 की शाम को होने वाले बम धमाके में 6 अफराद हलाक और 81 जख्मी हुए। खबर शामिल करते हैं लाहौर। लेस्को वाल्टन सब डिवीजन रिकवरी में नंबर 1 करार। अवैस अली मेमन को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर साल 2021-22 का बेहतरीन STO वाल्टन सब डिवीजन करार। अवैस अली मेमन को वाल्टन सब डिवीजन में बेहतरीन टीम बनाकर अवाम की शिकायत के असारे पर बेहतरीन सर्विस मुहैया करने पर अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड लाइन लॉसेज को कम करने, रिकवरी, बिजली की बहाली के काम, अवामी शिकायत के बरवक्त अजाले और लेस्को का मुस्बत इमेज बनाने में बेहतरीन कारकर्दगी पर दिया गया। कोऑर्डिनेटर लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब हाफिज मोहम्मद अकरम मेहर की सूबाई वजीर लाइव स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन खान सहड़ की हिदायत पर टालेंटेन परिंदों की मार्केट का दौरा किया। SPCA जिसमें सेक्रेटरी पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर मासूद रुबानी, डॉक्टर फवाद इंचार्ज SPCA एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर जुबैर बारी और दीगर स्टाफ के मेंबरान भी मौजूद थे। सूबाई वजीर लाइव स्टॉक सरदार शहाबुद्दीन खान सहड़ की हिदायत पर हर दुकान को चेक किया और उनकी सफाई का खास ख्याल रखा जाए। जानवरों और परिंदों की खुराक का भी ख्याल रखने को कहा। कोऑर्डिनेटर वजारत लाइव स्टॉक पंजाब हाफिज मोहम्मद अकरम मेहर और प्रोफेसर डॉक्टर मासूद रुबानी ने नाकस इंतजाम करने वाले दुकानदारों को वार्निंग जारी की। कहा कि इंतजाम बेहतर ना करने की सूरत में आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना किया जाएगा। समाजी कारकुन अदिल शहजाद चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस बेहतरीन पैगाम को सराहा। शिकारपुर में ब्यूरो चीफ सदीर खुखरानी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में कत्ल होने वाले मुख्तियार कार एजाज अहमद चांदी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए रेवेन्यू मुलाजमीन घड़ी यासीन की जानिब से मुख्तियार कार ऑफिस से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा। असिस्टेंट कमिश्नर घड़ी यासीन मसरूर अहमद बाजुरानी, मुख्तियार कार घड़ी यासीन शफकत हुसैन शाह, तहसीलदार मरकजी सरबराह इम्तियाज अहमद मेहर, तहसीलदार एसोसिएशन तालुका सदर जान मोहम्मद पठान की सरबराही में रेवेन्यू मुलाजमीन और कोतवालों की जानिब से नारेबाजी। शहीद होने वाले मुख्तियार कार एजाज अहमद चांडियों के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीअं त अॼु असांजो हीअ एहतजाज जेको आहे शहीद मुख्तियार कार एजाज चांडे साहब जी जेके वारिस आहिनि उन्हनि सां यकजहती करण जे लाइ ऐं उन्हनि खे इहो यकीन ॾियारण जे लाइ त जेतिरे ताईं शहीद एजाज चांडियो साहब मुख्तियार कार साहब जन जे खून सां इंसाफ़ न थींदो, असां ही पंहिंजी स्ट्राइक, पंहिंजो एहतजाज जारी रखंदासीं ऐं आला अख़्तियारियूं जेतिरे ताईं उन्हनि जा कातिल न थियूं पकड़नि तेतिरे ताईं असां कमु छॾ हड़ताल जो बि ऐलान कयो आहे ऐं इंशाअल्लाह असां हर मुमकिन हद ताईं वेंदासीं। ऐं ॿिए नंबर ते असां हिन स्ट्राइक जो जेको पर्पज़ आहे उहो इहो आहे त जीअं हाणे ॾिसो त हिन बोर्ड जे महीननि में या मींहं जे महीननि में
अवां ॾिठो त राशन खां वठी टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कंबल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉस्किटो नेट्स, ग्राउंड रियलिटीज़ में वञी करे ऐं हेॾो वॾो डिटेल्ड जेको आहे सर्वे असांजो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कयो। हाणे जेतिरो कमु असांजो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करे थी त उन्हनि खे प्रोटेक्शन बि ओड़ी मिलणु खपे। बदकिस्मती सां असां वटि न बलूचिस्तान वांगुरु लेवीस फोर्स आहे, न असां वटि गिलगित बल्तिस्तान वांगुरु मैजिस्ट्रेसी पावर आहिनि ऐं न असांखे का ॿी प्रोटेक्शन आहे। नतीजतन असां वटि इहे ई थिए थो त असांजा ऑफिसर शहीद थींदा रहंदा ऐं न असांजी जेका पंहिंजी बदकिस्मती आहे त असां वटि जेका एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स आहे उन्हनि वटि हथियार न आहिनि। जेका असां सां लॉयल बि आहे, जेका असांजे अंडर में बि आहे, जेका असांजे चवण ते कमु करे थी, उहा बिना हथियारनि थिया ऐं जन सां गॾु असां वञूं था। यानी मूंखे दुख सां चवणो पए थो, जंहिं पुलिस सां असां गॾु वञूं था, जॾहिं बि को अहिड़े क़िस्म जो वाक़ियो पेश अचे थो, अणवणंदड़ वाक़ियो, त बिल्कुलु पुलिस मौक़े तां ग़ाइबु थी वञे, उहो ऑफिसर जेको आहे निहतो थी वञे। ऐं इट मीन्स की असां वटि उहा लॉयल्टी न आहे। हाणे हिकिड़े पासे ॾे लॉयल्टी न आहे त ॿिए पासे ॾे उहे ड्यूटी बाउंड बि इन हिसाब सां पाण खे महसूसु नथा करनि। तंहिंजे करे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हिते हक़ु डेफिनेटली आराम सां कोन मिलंदो। हिते हक़ु तव्हांखे छीनी वठिणो पवंदो ऐं ताक़त सां वठिणो पवंदो। उनजे करे मां इहो चवंदुसि त तव्हां असांखे हिकिड़ो एॾो पुरज़ोर हिन शहीद जे खून मां खे लाभ हासिल करण जे लाइ असांखे इहो करणो पवंदो त एॾो वॾो एहतजाज ऐं एॾो मज़बूत एहतजाज कयूं। चिन्नौर से सैयद मुज़ाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्नौर ज़िले ज़कात कमेटी चिन्नौर की जानिब से महकमा ज़कात अशरफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़कात के प्रोग्राम के मुतालिक आगाही और ज़कात की रज़ाकाराना अदायगी की तरगीब के लिए यौम ज़कात के हवाले से सेमिनार और वॉक का अहतमाम, जिसमें ज़िला चिन्नौर के मुअज़्ज़िज़ीन और दफ्तरी अमले ने शिरकत की। इसके अलावा तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सोसाइटी, बिजनेस कम्यूनिटी, उलमा और ज़मींदार हजरात से यौम ज़कात के हवाले से मीटिंग की। पब्लिक मुकामात पर पैनाफेलेक्स अवेज़ा किए गए। मुखैर हजरात से मुलाकात की गई। उनसे अपील की गई कि अपनी ज़कात की अदायगी हुकूमत के निज़ाम पर एतमाद करते हुए अपनी ज़कात की रकम मुस्तकीन तक शफाफ अंदाज में पहुँचाने के लिए महकमा ज़कात अशरफ पंजाब के मंदरजा झैल बैंक अकाउंट्स में रज़ाकाराना जमा करवाएं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अकाउंट नंबर प्रोफेशनल ज़कात फंड, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाहौर, दी बैंक ऑफ पंजाब अकाउंट नंबर PK20BP UN 60100469873 The Bank of Punjab account number PK20BP UN 60100469873 Bank of Punjab Lahore Muslim Commercial Bank account number PK52MUCB 073687633100183 हड़प्पा से चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तरक्याती मंसूबों के मयार और मटीरियल में लापरवाही गफलत के मरतकब अफराद की सिरायत के मुस्तक नहीं। आप लोग हमारी आंख और कान हैं, निशानदही करना आपका फर्ज और हक है, जिसका तदारुक हमारी ड्यूटी है। दौरा हड़प्पा के मौके पर एक्सीएन पब्लिक हेल्थ साहिवाल के सहाफियों से गुफ्तगू। हड़प्पा में डलने वाले सीवरेज के काम के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली खबर पर सैयद अताउल्लाह शाह एक्सीएन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट साहिवाल ने हड़प्पा स्टेशन पर होने वाले सीवरेज के काम का बखूबी जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी सहाफ़ी मुनीर साजिद हराइम, चेयरमैन डेवलपमेंट कमेटी गुलाम दस्तगीर खोखर, चौधरी तारिक हबीब मियाँ, तारिक जावेद सदर अंजुमन ताजरान, हड़प्पा सहाफ़ी राव अब्दुल गफूर, तबस्सम सहाफ़ी, चौधरी मोहम्मद आसिफ, नदीम, डॉक्टर मोहम्मद अमजद, खावर यूनुस सदो, SDO पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट साहिवाल, अब्दुल जब्बार सब इंजीनियर, मोहम्मद अशरफ और दीगर शामिल थे। समुंदरी में मियाँ काशिफ की वलीमे की तकरीब में यूनिटी ऑफ जर्नलिस्ट और सुहेब अकरम, चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान NHRJ की खसूसी शिरकत। समुंदरी में मियाँ काशिफ के वलीमे की तकरीब समुंदरी के निजी होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान NHRJ सुहेल सरवर, वकास जमील, अजहर अब्बास जावेद, शाहिद नईम, कासिम अकरम, अदिल जट, मिर्जा जैन अशरफ और राना 452 वाले ने शिरकत की। तकरीब में आने वाले मेहमानों को मियाँ राशिद ने वेलकम किया। इस दौरान तमाम दोस्तों ने मियाँ काशिफ को शादी के बंधन में बनने पर ढेरों मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नारोवाल से अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख खान न्यासी की हिदायत पर सेक्रेटरी RTA मरियम खान की अपनी टीम के हमरा भरपूर कार्रवाइयाँ, मुतअद्दिद गाड़ियों के कागजात और सफाई की चेकिंग की गई। कागजात मुकम्मल ना होने और इंसादे डेंगी SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर 4 गाड़ियों को थाना सदर में बंद कर दिया। इसके अलावा स्मोक SOPs के खिलाफ वर्जी पर FIR दर्ज कर दी गई और जुर्माने भी आयद किए गए। समुंदरी ऑल पाकिस्तान ओपन बैलगाड़ी टूर्नामेंट का इनकाद 492 गाफबे में हुआ, जो वसीम मोनन गुजर की ज़ेरे निगरानी हुआ। समुंदरी में फाइनल बैल गाड़ी टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी चौधरी नदीम ज़िया थे। इस मौके पर मियाँ फैसल, वसीम ज़िया, उस्मान गनी, बाबा वसीम, चौधरी यूसुफ, मेहरान शाह ने शिरकत की। बैलगाड़ी टूर्नामेंट में पाकिस्तान के नामवर बैलों ने हिस्सा लिया।
जिसमें फतेह बैल, बादल बैल, 151 जोशीला बैल, 331 ने जीत का सहरा अपने नाम किया। जीतने वाले मालकान में चौधरी नईम ज़या ने इनामात तकसीम किए। खैरपुर मीरत से शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय सैयद नूर मोहम्मद शाह बुखारी की रिटायरमेंट का आज आखिरी दिन है। सैयद नूर मोहम्मद शाह बुखारी 1992 11/16 को सखर में पैदा हुए। उसके बाद सैयद नूर मोहम्मद शाह ने 32 साल अपनी ईमानदारी के साथ सर्विस शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में सरअंजाम दी। सैयद नूर मोहम्मद शाह ने एक अच्छा टाइम शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी को दिया। सैयद नूर मोहम्मद शाह का कहना था कि मैं अपनी ज़िंदगी के 32 साल शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी को दिए हैं। अपनी ईमानदारी के साथ नौकरी की कोई टाइम हुआ करता था तो जो हम 72 घंटे भी अपनी ड्यूटी करते थे। आज मेरा नौकरी का आखिरी दिन है और मैं आज खुश हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में ईमानदारी के साथ काम किया। और सैयद मोहम्मद शाह का कहना था कि मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी को और तरक्की दे। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक वाक़ये की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। SHO लियाकत ताहिर अवान इंचार्ज SI अली खोखर, चौकी खोई अड्डा, मुल्जिमान मुसल्लह सरकारी राइफल, पिस्टल, 30 बोर और सरकारी गाड़ियों 3 प्राइवेट गाड़ियों पर आए और चार दीवारी का पर्दा पामाल करते हुए जबरदस्ती घर में दाखिल हुए और आते ही घर की तोड़फोड़ शुरू कर दी। अलायार ने वजह पूछी तो मुल्जिम 2 ने मेरे गिरबान से पकड़कर मुंह पर थप्पड़ मारे और मेरा गिरबान पकड़ लिया, जिस पर मेरी भाभी गुलाम बीबी मिन्नत समाजत के लिए आगे बढ़ी और मुझे छुड़वाने लगी। मुल्जिम ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और घर में दूसरी औरतों को गलीज गालियां दी। नामालूम और दिगर मुल्जिमान को सामने आने पर मैं और गवाह पहचाने सकते हैं। मुल्जिमान दहशत फैलाकर कहते रहे कि कोई करीब आया तो जान से मार देंगे। मुल्जिम ने बरमला ये कहता रहा कि कोई करीब आया तो उसे फायर मार देना। SHO हूँ, खुद संभाल लूंगा। मेरी और घर वालों की पुकार सुनकर अहले इलाका इकट्ठे हो गए और मुल्जिमान की मिन्नत समाजत की, मगर उन्होंने किसी की ना सुनी। मुझे घसीट कर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और रास्ते में भी तशद्दुद करते रहे। ये सारा वाकया मेरे घर में लगे CCTV कैमरों में महफूज रहे। मुझे हबस बेजा में रखा गया जबकि मैं दिल का मरीज हूँ। मेरा बाईपास हो चुका है। जब मेरी हालत गैर होने लगी तो मैंने मिन्नत समाजत की तो मुल्जिमान ने मेरी हालत को देखते हुए मुझे छोड़ दिया। लिहाजा DPO फैसलाबाद और RPO जंग मोहम्मद राशिद की हिदायत से अपील है कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। खबर शामिल करते हैं लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक 7वें थल जीप रैली लिया थल मेला की इफ्तिताही तकरीब डेजर्ट सफारी रिजॉर्ट तहसील चुबारा के मकाम पर मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी सूबाई मेंबर असम्बली सरदार कैसर अब्बास खान मक्सी थे। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अशफाक अहमद सयाल, असिस्टेंट कमिश्नर्स मोहम्मद असद, मोहम्मद अनवर, DSP मोहम्मद महबूब चौधरी, अतर मकबूल, उमायदीन इलाका दीगर मौजूद थे। मजीद अहवाल जानते हैं रेहान से। जी रेहान, मजीद आगाह कीजिए। इफ्तिताही तकरीब में मारूफ कव्वाल जैन जोहेब ने अपने फन का मुजाहरा किया। इस मौका पर मेंबर सूबाई असम्बली सरदार कैसर अब्बास खान मक्सी ने कहा कि हुकूमत पंजाब अहलियान लिया को बेहतरीन तफरीही सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि रेगजार थल में गाड़ियों के कांटेदार मुकाबलों के साथ साथ दोनों अजला के रिवायती खेल और सकाफत को भी उजागर करने के लिए रंगारंग प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं। अवाम को सेहतमंद तफरीह फराहम करने के लिए थल जीप रैली के दौरान नेज़ाबाजी, घुड़सवारी, कबड्डी मैच, आतिशबाजी और म्यूजिक शो का भी एहतमाम किया जा रहा है। MPA सरदार कैसर अब्बास खान मक्सी ने कहा कि थल जीप रैली का 190 किलोमीटर का ट्रैक है जो मुजफ्फरगढ़ छांगा मांगा टीले से शुरू होकर जिला कोटद्दू और लिया की हदूद से होता हुआ वापस छांगा मांगा टीले पर इख्तिताम होगा। उन्होंने कहा कि लिया थल मेला में तफरीह व तबा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं जिससे शहरी भरपूर लुत्फ अंदोज होंगे। कैमरा टीम के हमरा रेहान रूहानी, ऑन न्यूज लिया। एक और खबर है लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक बाईपास रोड की बजाय लिंक रोड का बेदरीक इस्तेमाल, हैवी ट्रैफिक का गुजरना मामूल बन गया। मजीद जानते हैं रेहान से। जी रेहान, मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं जो है इस वक्त पुरानी बुध मंडी के बिल्कुल अकब में मौजूद हूँ। लिया मैनर कैनाल रोड जो कि जो है लिया सिटी को लिंक कर रहा है और साथ में जो बाईपास रोड है उसे लिंक कर रहा है, जहाँ पे जो ट्रैफिक पुलिस लिया की जानिब से जो है हैवी ट्रैफिक का गुजरना यहाँ पे ममनू करार दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ से हैवी ट्रैफिक का जो गुजरना है वो मामूल बन चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलाका मकीन है, अहलियाने इलाके हैं, उन्हें काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, मुझे बताइएगा कि यहाँ से जब हैवी ट्रैफिक गुजरती है तो जो है किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? मुश्किलात पड़ती है जनाब, अगर सिंगल रोड है, आबादी बहुत ज़्यादा है तो बड़ी ट्रैफिक गुजरती है, ज़्यादा बड़ी मुश्किलात होती है। अच्छा, आए रोज जो है हादसात भी हो रहे होते हैं, तो यहाँ पे जो है ट्रैफिक पुलिस का कोई अमला वगैरह तैनात किया गया यहाँ पे? नहीं, इधर कोई नहीं पकड़ा होता, इधर नहीं होता।
जी, यहाँ पे मौजूद शख्स से हमने बात की, उनका यही बताना है कि जहाँ पे जो है बारहा जो है डिप्टी कमिश्नर लिया के और डीपीओ लिया के नोटिस में देने के बावजूद भी जो है ताहाल कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सका। और यहाँ पे उनका ये मुतालबा है कि यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का कोई अमला डिप्यूट किया जाए, ताकि यहाँ से जो हैवी ट्रैफिक गुजरती है उसको जो है यहाँ पे रोका जाए और जो मामूल बन चुका है उसमें भी कमी आ सके, और जो आए रोज़ जहाँ पे हादसात होते दिखाई दे रहे हैं उनमें भी कमी आ सके, और जहाँ पे जो अहलियान इलाका हैं, दीगर महल्ला जात के जो लोग हैं वो भी जो है सुख से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कोटद्दू से शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक 7वें थल जीप रैली का आगाज 17 नवंबर को कोटद्दू के इलाके हेड मोहम्मद वाला से होगा। जीप रैली में मुल्क भर से नामवर जीप रेसर्स और खवातीन रेसर्स अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। थल के सहरा में 119 किलोमीटर का तवील और दुश्वार गुजार ट्रैक तैयार कर लिया गया। 4 रोज़ा जीप रैली के तमाम इंतजामात को भी हतमी शक्ल दे दी गई। 2 अजलां के दरमियान 7वें थल जीप रैली का मेला एक बार फिर सजने जा रहा है। जिला कोटद्दू और जिला लिया के दरमियान 190 किलोमीटर का ट्रैक तैयार कर लिया गया। 17 नवंबर से शुरू होने वाली 7वें थल जीप रैली का ये मेला 4 दिन चलेगा। घुड़सवारी, नेजाबाजी और म्यूजिकल फंक्शन भी जिले इंसामिया के तहत तरतीब दे दिए गए। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल में पाक फौज के साथ यकजहती के हवाले से सिविल सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम एक रैली निकाली गई, जिसमें नारोवाल के अंशमन शहरिया और समाजी कारकुन की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज के हक में नारे लगाए गए, पाक फौज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक फौज की निशानदार खिदमात और कुर्बानियों को सराहा। नारोवाल की आवाम ने कहा कि हमारे जाने पाक फौज पर कुर्बान हैं और हम हुमा वक्त अब पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।